आज हम एक ऐसे सफर की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी रात की दास्तान सुनेंगे जो वक्त और जगह दोनों की हदों से कहीं बहुत आगे की है। ये कहानी है शब-ए मेराज की, यानी आसमानों के पार एक हैरत अंगेज सफर की। तो बात है नबूवत यानी पैगंबरी के ऐलान के 11वें साल की। रजब का महीना था और रात थी 27वीं। आसमान पर तारे चमक रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात सांस रोके किसी बहुत बड़े वाक़ये का इंतजार कर रही हो। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस चमत्कारी सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये रात शुरू कैसे हुई, फिर यरूशलेम तक का सफर, वहाँ नबियों की इमामत, फिर आसमानों का वो हैरत अंगेज सफर और आखिर में उस सबसे बड़े तोहफे की बात करेंगे जो इस सफर से मिला। तो कहानी की शुरुआत होती है उस लम्हे से जब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाते हैं। ये तैयारी थी एक ऐसे सफर की जो ना तो इससे पहले कभी किसी ने किया था और ना ही इसके बाद कोई कर पाएगा। इस आसमानी सफर के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास तरीके से तैयार किया गया। सबसे पहले उनका सीना मुबारक खोला गया, फिर उनके दिल को जमजम के पाक पानी से धोया गया। इसके बाद उसे ईमान और हिकमत यानी विश्वास और गहरी समझ से लबरेज कर दिया गया और आखिर में उनके कंधों के बीच नबूवत की मोहर लगाई गई जो उनके आखिरी नबी होने की निशानी है। अब इस सफर के लिए सवारी भी तो खास होनी थी, तो जन्नत से एक सवारी लाई गई जिसका नाम था बुराक। सोचिए, एक नूरानी जानवर, दूध जैसा सफेद और उसकी रफ्तार पलक झपकने से भी तेज। कहा जाता है कि उसका अगला कदम वहां पड़ता था जहां तक उसकी नजर जाती थी। और अब सफर का पहला हिस्सा शुरू होता है। इसे इसरा कहते हैं, यानी मक्का से यरूशलेम तक की रात का जमीनी सफर। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। इस सफर में कई अहम पड़ाव थे और उनसे जुड़े गहरे सबक भी। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बहुत ही मुबारक जगहों पर रुके और वहां नमाज अदा की। पहला पड़ाव था यसरीब, जो बाद में मदीना मुनव्वरा बना। दूसरा था तूर पहाड़, जी हाँ, वही जगह जहाँ हजरत मूसा ने अल्लाह से बात की थी। तीसरा मदियन, जो हजरत शुएब का वतन था। और चौथा बैतुल्लहम, जहाँ हजरत ईसा पैदा हुए थे। ये सफर जैसे पिछले सभी नबियों की विरासत को एक धागे में पिरो रहा था। इस सफर में कुछ हैरान कर देने वाले मंजर भी सामने आए। एक जगह ऐसे लोग दिखे जिनके नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने को बुरी तरह नोच रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते थे, मतलब पीठ पीछे बुराई करते थे और उनकी इज्जत से खेलते थे। एक और अजीब नज़ारा था जहाँ लोगों के सामने अच्छा भला पका हुआ गोश्त भी रखा था और सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त भी, लेकिन वो लोग अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। ये उन लोगों की मिसाल थी जो अपने जायज और हलाल रिश्ते को छोड़कर हराम की तरफ जाते हैं। ये मंजर दरअसल इस सफर की रूहानी गहराइयों को दिखा रहे थे। सफर का ये जमीनी हिस्सा यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर जाकर खत्म हुआ और वहाँ जो हुआ उसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। उस मुबारक मस्जिद में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक दुनिया में आए तमाम नबी और पैगंबर जमा थे। जरा उस महफिल का तसव्वुर कीजिए, हर कोई वहाँ मौजूद था इस इंतजार में कि आज इस नमाज की इमामत कौन करेगा। तब हजरत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और उन्हें सबसे आगे कर दिया। नमाज के बाद उन्होंने बताया, हजरत आदम से लेकर अब तक इस दुनिया में जितने भी नबी आए उन सब ने आज आपके पीछे नमाज पढ़ी है। ये इस बात का ऐलान था कि आप सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया हैं, यानी नबियों के भी इमाम। और अब यहाँ से शुरू होता है सफर का दूसरा और सबसे हैरत अंगेज हिस्सा, मेराज, यानी यरूशलेम से 7 आसमानों के पार का सफर। एक नूरानी सीढ़ी के जरिए यह आसमानी सफर शुरू हुआ। एक के बाद एक आसमान का दरवाजा खुलता गया। पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया से, तीसरे पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा और आखिरकार 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
7वें आसमान के बाद आप पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। ये एक नूरानी बेरी का पेड़ है जो कायनात की आखिरी सरहद है, वो हद जिसके आगे कोई भी मखलूक, यहाँ तक के फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रेल भी नहीं जा सकते। यही वो जगह है जहाँ जमीन से जाने वाली चीजें ठहर जाती हैं और ऊपर से आने वाले हुक्म मिलते हैं। इस मकाम पर हजरत जिब्राइल रुक गए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफर तन्हा तय किया। कहते हैं कि वो नूर और जुल्मत के 70,000 पर्दों को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के इतने करीब पहुँचे, इतने करीब जहाँ ना कोई इंसान पहुँचा ना कोई फरिश्ता। इस बेमिसाल मुलाकात के बाद उम्मत के लिए एक तोहफा मिला और यहीं से वापसी के सफर और उस लाजवाब तोहफे की कहानी शुरू होती है। तोहफे में अल्लाह की तरफ से उम्मत के लिए दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज की गई। जी हाँ, पूरे 50 वक्त की नमाजें। जब आप ये तोहफा लेकर वापस लौटे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने जब 50 नमाजों के बारे में सुना तो अपने तजर्बे से कहा कि आपकी उम्मत के लिए ये बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि आप वापस जाएं और अल्लाह से इस बोझ को कम करने की दरख्वास्त करें। इसके बाद जो हुआ वो अल्लाह की रहमत का एक ऐसा नजारा था जिसे सुनकर दिल भर आता है। पैगंबर बार बार अल्लाह की बारगाह में जाते रहे और हर बार 5-5 करके नमाजें कम होती गईं। ये सिलसिला चलता रहा, 50 से 45, फिर 40, फिर 30 और कम होते होते आखिरकार 5 पर आकर रुका। तब अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, बात ये है कि ये हैं तो 5, लेकिन मेरी बात बदलती नहीं। मतलब ये हुआ कि अदा तो 5 ही करनी पड़ेंगी, लेकिन उनका सवाब, उनका इनाम पूरे 50 के बराबर ही मिलेगा। ये था मेराज का सबसे बड़ा तोहफा। और भी बहुत सी रहमतें मिली, जैसे अगर कोई सिर्फ नेकी का इरादा करे तो भी एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो नेकी कर ले तो 10 गुना सवाब मिलता है। वहीं अगर कोई बुराई का सोचे लेकिन फिर रुक जाए तो कोई गुनाह नहीं, और अगर कर भी ले तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है। और अब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, ये पूरा का पूरा सफर मक्का से यरूशलेम, फिर 7 आसमानों के पार अल्लाह की बारगाह तक और फिर वापस मक्का, ये सब सिर्फ एक रात के छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। सुबह होने से पहले ही आप वापस अपनी जगह पर मौजूद थे। तो इस सफर ने नमाज को अल्लाह से सीधा राब्ता, एक डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा तोहफा जो जमीन पर नहीं बल्कि कायनात की हर हद को पार करने के बाद दिया गया हो, उस तोहफे की हम सब की जिंदगी में क्या अहमियत होगी।